एक आम दिन की तरह अपने घर में है। सड़क पर गाड़ियां चल रही हैं, लोग अपने काम में व्यस्त हैं, दुकानें खुली हैं और अचानक जमीन आपके पैरों के नीचे नहीं बल्कि पूरी दुनिया की तरह हिलने लगती है। कुछ ही सेकंड में इमारतें कांपने लगती हैं, शीशे टूटने लगते हैं, सड़कों पर धूल का गुबार उठ जाता है, लोग चीखते हुए बाहर भागते हैं और फिर जब कंपन रुकता है तो सामने सिर्फ तबाही होती है। 10 अगस्त 2026 को कोलंबिया के पश्चिमी हिस्से में ऐसा ही एक भूकंप आया जिसने कुछ ही पलों में हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.4 दर्ज की गई। इसका केंद्र चोको क्षेत्र के सैन जोसे डेल पाल्मार के पास बताया गया और इसकी गहराई लगभग 107 किलोमीटर थी। शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक यह 21वीं सदी में कोलंबिया में दर्ज सबसे शक्तिशाली भूकंप था। लेकिन इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा सिर्फ भूकंप की ताकत नहीं थी। असल सवाल था, इतनी गहराई से आया ये झटका इतनी दूर दूर तक इतनी बड़ी तबाही कैसे मचा गया। भूकंप का असर पश्चिमी कोलंबिया के कई शहरों में महसूस हुआ। कैली, पेरेरा, आर्मेनिया, मानिजालेस और क्विब्दो जैसे इलाकों में लोग घरों और इमारतों से निकलकर सड़कों पर आ गए। कई जगहों पर इमारतें क्षतिग्रस्त हुई, कुछ पूरी तरह ढह गईं। अस्पतालों को नुकसान पहुंचा और घायल लोगों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। लेकिन जब बचाव दल मलबे के बीच पहुंचा तब असली त्रासदी सामने आने लगी। लोग अपने परिवार के सदस्यों को खोज रहे थे। कहीं कोई अपने बच्चे का नाम पुकार रहा था, कहीं कोई अपने माता पिता को ढूंढ रहा था और कहीं मलबे के नीचे से जिंदगी की हल्की सी आवाज सुनाई दे रही थी। प्रारंभिक रिपोर्टों में कम से कम 111 लोगों की मौत की पुष्टि हुई थी, जबकि सैकड़ों लोग घायल बताए गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक कैली में ही 35 लोगों की मौत और लगभग 700 लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई। लेकिन अधिकारियों के अनुसार अंतिम आंकड़ा इससे काफी बदल सकता है, क्योंकि कई प्रभावित इलाके अभी भी पूरी तरह जांचे नहीं जा सके थे। सबसे मुश्किल स्थिति चोको के दूर दराज इलाकों में थी। घने जंगल, खराब सड़कें और संचार व्यवस्था में रुकावट ने राहत और बचाव कार्य को बेहद मुश्किल बना दिया। यानी जिस जगह मदद की सबसे ज्यादा जरूरत थी वहां पहुंचना ही सबसे बड़ी चुनौती बन गया। कैली जैसे बड़े शहरों में भी हालात सामान्य नहीं थे। लोग खुले मैदानों और सड़कों पर रात गुजारने लगे। प्रशासन ने कई इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई। हवाई अड्डों को भी सुरक्षा जांच के लिए बंद किया गया, क्योंकि किसी भी क्षतिग्रस्त ढांचे का खतरा यात्रियों के लिए जानलेवा हो सकता था। और फिर आया एक और डर, आफ्टरशॉक्स। भूकंप खत्म होने का मतलब ये नहीं होता कि खतरा खत्म हो गया। मुख्य झटके के बाद छोटे बड़े झटके महसूस किए गए। रिपोर्टों के अनुसार शुरुआती घंटों में दर्जनों आफ्टरशॉक्स रिकॉर्ड किए गए। हर नया कंपन लोगों को उसी डर में वापस ले जा रहा था। क्या अब कोई और इमारत गिरेगी? क्या जो लोग मलबे में फंसे हैं उन्हें समय रहते बचाया जा सकेगा? बचाव कर्मियों के लिए हर सेकंड महत्वपूर्ण था। मलबे के बीच काम करते हुए उन्हें बेहद सावधानी बरतनी पड़ रही थी, क्योंकि एक गलत कदम या अचानक आया आफ्टर शॉक किसी घायल व्यक्ति के साथ साथ बचावकर्मी की जान भी ले सकता था। लेकिन इसी अंधेरे के बीच कुछ ऐसी कहानियां भी सामने आईं जिन्होंने उम्मीद जिंदा रखी। बचाव दलों ने मलबे के बीच से लोगों को जिंदा बाहर निकाला। एक मां और उसके बच्चे को भी मलबे से सुरक्षित निकाले जाने की खबर सामने आई। कभी कभी किसी आपदा में इंसान के पास बचता ही क्या है, बस उम्मीद। और यही उम्मीद उन बचाव कर्मियों को घंटों तक मलबे के बीच काम करने की ताकत देती रही। इस संकट के बीच कोलंबिया के राष्ट्रपति अबेलार्दो दे ला एस्प्रिएला ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की और राहत एवं बचाव कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। ये आपदा उनके राष्ट्रपति पद की शुरुआत के कुछ ही दिनों बाद आई, इसीलिए ये उनके प्रशासन के लिए एक बेहद गंभीर पहली परीक्षा भी बन गई। सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे और राहत कार्य तेज करने की कोशिश की। लेकिन कोलंबिया के लिए भूकंप कोई नई कहानी नहीं है। इस देश की जमीन के नीचे कई सक्रिय भूगर्भीय संरचनाएं हैं। यहाँ नाज़का प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट और कैरिबियाई प्लेट के बीच जटिल भूगर्भीय गतिविधियां होती है। इसी वजह से कोलंबिया दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां भूकंपीय गतिविधि लगातार होती रहती है।
और अगर आपको लगता है कि 2026 का यह भूकंप पहली बड़ी चेतावनी थी, तो इतिहास इससे कहीं ज्यादा डरावना है। 25 जनवरी 1999 दोपहर के करीब 1:19, कोलंबिया का कॉफी क्षेत्र। अचानक लगभग 6.1 से 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। इसका सबसे ज्यादा असर आर्मीनिया शहर और आसपास के इलाकों में हुआ। कोलंबिया के आधिकारिक भूकंपीय रिकॉर्ड के अनुसार आर्मीनिया में ही 921 लोगों की मौत हुई, 5,347 लोग घायल हुए और 21,000 से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त या नष्ट हुए। उस दिन भी लोगों के पास चेतावनी के लिए बहुत कम समय था। कुछ सेकंड, बस कुछ सेकंड, और एक पूरा शहर मलबे में बदल गया। 1999 की उस त्रासदी ने कोलंबिया को एक सबक दिया था। भूकंप सिर्फ जमीन नहीं हिलाता, वहां कमजोर निर्माण व्यवस्था, खराब शहरी नियोजन और तैयारी की कमियों को भी उजागर कर देता है। और 2026 में एक बार फिर वही सवाल सामने खड़ा है, क्या हम वास्तव में तैयार हैं? भूकंप की भविष्यवाणी आज भी सटीक समय और स्थान के साथ नहीं की जा सकती। वैज्ञानिक ये बता सकते हैं कि कौन से क्षेत्र ज्यादा जोखिम वाले हैं, लेकिन ये नहीं बता सकते कि अगला बड़ा भूकंप किस दिन, किस घंटे और किस शहर को निशाना बनाएगा। यही इसकी सबसे बड़ी भयावहता है। आप सो रहे हो, काम कर रहे हो, सड़क पर चल रहे हो या अपने परिवार के साथ खाना खा रहे हो, धरती के नीचे जमा ऊर्जा को आपकी दिनचर्या की कोई परवाह नहीं होती। 10 अगस्त 2026 को कोलंबिया में भी यही हुआ। एक पल तक जिंदगी सामान्य थी, अगले पल जमीन कांप रही थी और उसके बाद शुरू हुआ मलबे, चीखों, धूल और उम्मीद के बीच जिंदगी को बचाने का संघर्ष। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि भूकंप के बाद असली चुनौती शुरू होती है। लापता लोगों को ढूंढना, घायलों का इलाज करना, बेघर परिवारों को सुरक्षित जगह देना, सड़कों और पुलों को दोबारा खोलना, टूटी इमारतों की जांच करना और सबसे मुश्किल, लोगों को फिर से अपने घरों में लौटने का भरोसा देना। कोलंबिया के सामने अब सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, उसके सामने एक लंबी पुनर्निर्माण की लड़ाई है। और शायद इस पूरी घटना का सबसे बड़ा संदेश भी यही है, प्रकृति को रोका नहीं जा सकता, भूकंप को आदेश नहीं दिया जा सकता कि वह कब आए, लेकिन उसकी तबाही को कम जरूर किया जा सकता है। बेहतर निर्माण, मजबूत इमारतों, सही आपदा प्रबंधन और समय पर बचाव की तैयारी के जरिए। आज कोलंबिया की सड़कों पर मलबा है, कई परिवार अपने अपनों को खो चुके हैं, कई लोग अपने घरों से दूर हैं, लेकिन मलबे के बीच काम करते बचावकर्मी एक बात साबित कर रहे हैं, धरती चाहे जितनी ताकत से हिले, इंसान की उम्मीद उससे ज्यादा मजबूत हो सकती है। सच्चाई जानना सिर्फ अधिकार नहीं, जिम्मेदारी भी है। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर शेयर करें जिन्हें यह सच जानना चाहिए। मिलते हैं अगली कहानी में, एक और ऐसे सच के साथ जो शायद आपसे छुपाया गया हो।